तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं बड़ा क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन जो है ये आपके बुक का 9th क्वेश्चन है जो आपको 15 मार्क्स का आ सकता है बेटा। ठीक है जी, 15 मार्क्स के लिए आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और साथ में आपको क्या गिवन है जी, एडजस्टमेंट गिवन है। तो आपने इन दोनों को देखते हुए ही अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, और इसमें आपको जो मैंने बैड डेट्स 5 मार्क्स का सिखाया था वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जैसे आपको दिया है। तो कोई भी जब आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें एक और चीज़ है, आपको जीएसटी गिवन है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इसके बारे में भी बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो ये बात आ गई कि हमें जब भी क्वेश्चन आता है राजे, तो हमने क्वेश्चन का सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो पहले एडजस्टमेंट है कि रेट के बारे में, कि जो भी रेट्स हैं, अब हम अंदर देखते हैं कि यहाँ पे देखो हमें रेट्स दी हुई हैं कि जो रेट्स हैं वो प्रीपेड है, पहले से ही दी हुई है, कितनी 600। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स जो है, देखो जब ऐसे आपको बैड डेट्स गिवन होते हैं ट्रायल बैलेंस में और बाहर भी, जो बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स होंगे ना, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, पर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स होते हैं उसको याद रखिएगा। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स होते हैं हमारे होते हैं ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे, जो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड होंगे। ठीक है, और जो आउटसाइड होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा न्यू बैड डेट्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये जो बैड डेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है ये हमें बाहर दी है एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस की, ये ट्रायल बैलेंस है आपका। ठीक है, इसके बाहर दिए, तो ये न्यू बैड डेट्स हैं। तो प्रोविज़न भी लगाने को बोला जो कि न्यू है, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यू प्रोविज़न लगती है वो पुराने बैड डेट्स, सॉरी नए बैड डेट्स जो हैं डेटर में से नए बैड डेट्स निकालने के बाद लगती है। मैंने छोटे क्वेश्चन में बताया, उसके बाद डेप्रिसिएशन है। अब हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी, इसको साइड में रखिए, इसको भी मत दिमाग में लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता ही है थोड़ा सा कि कैसे बनता है। तो सबसे हमारा चलेगा टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, स्टॉक 31 मार्च 2018 इनसाइड स्टॉक है आपका। ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि जब भी आपको इनसाइड स्टॉक दिया होगा, ठीक है जी, कि इनसाइड स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना है, तो जब जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो है बाहर दिया होता है, पर जब आपको अंदर दिया होगा, इनसाइड दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा तो वो बैलेंस शीट में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता। जब बाहर होगा तो वो दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग में आता है, हम ट्रेडिंग में डालते हैं, एक आता है बाहर, है ना। तो अभी जो है हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग दिया है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ें होती हैं बेटा वो एक बार ही आती हैं, वो बार बार नहीं आती, दो बार नहीं आती मतलब, और जो बाहर होती हैं वो दो बार आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। टू ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम ले लेंगे परचेजेस, क्योंकि परचेजेस लेना और एडजस्टेड है। इट मीन एडजस्टेड का मतलब होता है इसमें ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट किया हुआ है। तो आपकी परचेजेस कितनी है, 349600 उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या आएगा, सैलरी नहीं आएगा, कैरेज ऑन सेल नहीं, कैरेज ऑन परचेज आएगा। फिर हमने ले लिया टू कैरेज ऑन परचेज। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, थोड़ा आप समझ जाइएगा। वो है आपका 2000। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट खर्चे, आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खर्चे लेने हैं। और डायरेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, वेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, ऑक्ट्रॉई, ड्यूटी, ये सब हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं है। फिर हमारा आ जाएगा इस साइड बाय, हमेशा पता है हमें सेल आती है, तो हम सेल देख लेंगे, कुछ रिटर्न वगैरह होगी तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेल हमारी जो है ये है 36 लाख की, तो 36 लाख की हमारी सेल हो गई। ठीक है जी, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बोला यहाँ नहीं आना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया हुआ है, और अंदर दिया क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट में आता है। तो 36 लाख माइनस 34960 माइनस 2000, तो आपका आंसर आया 36 लाख है ना बेटा, 36 लाख माइनस 3496000 माइनस 2000। यस, आपका आंसर आया 102000, और आपका यही जीपी का आंसर है, ये देख लीजिए 102000। तो हमने लिख लिया 2GP 102000, तो इसको कर दिया क्लोज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एनपी।
ठीक है जी।